हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनरल नॉलेज एमसीक्यूज की। ये हमारा वीडियो नंबर 14 है और ये जो वीडियो है वो क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जो बीएचयू, एमयू, जामिया, नवोदय और अदर स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द मैन बुकर प्राइज दिस ईयर हैज बीन बॉर्न बाय। तो ये जो है वो किस ने जीता है? रिचर्ड फ्लैनेगन, जेरोम पीटर, एसी क्रैवलिंग एंड पी गिल्डहॉल। तो इसमें से कौन है? अब देखिए, जो मैन बुकर प्राइजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैन बुकर प्राइज जो होता है किसी भी लिटरेचर, जब भी आप भी कोई भी नोवेल वगैरह लिखते हो, किसी लिटरेचर में वर्क बुक्स वगैरह लिखते हो, तो जो सबसे बेस्ट जो काम होता है उसके लिए ये प्राइज दिया जाता है। हर साल में जो है वो ये प्राइज मिलता है। तो ये मान लो कि जो बुक्स जो भी राइटर होते हैं उन कैटेगरी में ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे ज्यादा बड़ा बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो इसका जो है वो आंसर क्या होगा? देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2014 का 2015 का क्वेश्चन ये हमारा है ना, तो 2015 में ये आया था हमारा। अब 2015 में ये आया। अब आप देखें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रिचर्ड फ्लैगनन, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें उस पर्टिकुलर ईयर में, उस पर्टिकुलर ईयर का जो आंसर है वो हमारा ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं कि अगर अब ये क्वेश्चन आएगा, तो अब जो आएगा क्वेश्चन 2019 के अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना पड़ेगा। तो 2019 में यहाँ पर दो हैं, एक मार्गरेट एटवुड और दूसरा क्या है? बर्नार्डाइन एवेरिस्टो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो, अगर आप इस साल अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम मान के चलो कि ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आपको 2019 के बारे में पता होना चाहिए। बट ये क्वेश्चन क्योंकि पुराना है तो इसमें जो आंसर है वो 2014 वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो हमारा रिचर्ड फ्लैनेगन है। और यहाँ इनके जो वर्क है वो इन्होंने क्या लिखा था? नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ। लेकिन अगर मैं 2019 की बात करूं तो इन्होंने ये दोनों वर्क किया है, ठीक है, ये वाला, ये दोनों, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अशरफ गनी इज द, तो अशरफ गनी कौन है आपको ये बताना है। तो अशरफ गनी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया है, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ WHO है, फेमस पोइट ऑफ पाकिस्तान। ऐसा आपको चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है। तो आप जानते होंगे कि अशरफ गनी कौन है। ये अगर हम बात करें इनके बारे में, तो ये अफगानिस्तान को बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और ये री इलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर मैं अभी 2020 की बात करूं तो 2020 में भी फिलहाल जो इस समय के जो प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, वो सेम है, कौन? अशरफ गनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ द अफगानिस्तान। तो इसका आंसर हमारा क्या है? यहाँ पर ये बी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब यहाँ पर बी हो जाएगा, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ूं तो ये कह रहे हैं कि अशरफ गनी, इनका पूरा नाम है अशरफ गनी अहमद जई, इज एन अफगान पॉलिटिशियन who is serving as a president of Afghanistan. He was first elected on 20 September 2014 and was re-elected in 28 September 2019 president election. तो अभी वहां के ये कौन है? प्रेसिडेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू रिजाइन ही हैज टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द। तो अगर हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट है तो वो अगर रिजाइन करता है तो किसको रिजाइन करेगा, किसको वो त्याग पत्र देगा, ये आपको बताना है। अगर वो इस्तीफा देता है तो इसका तो आंसर भी मैं बता रहा हूँ कि किसको देता है, लेकिन आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि फिलहाल जो अभी के जो प्रेसिडेंट है अभी जो करंट में 2020 में, उनका नाम आपको बताना है। और ये भी बताना है कि वो इससे पहले कहाँ के गवर्नर थे, ये भी आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इससे पहले वो कहाँ के गवर्नर थे। तो अगर कोई भी प्रेसिडेंट है तो उसको दो तरह से जो है वो रिजाइन कर हो सकता है, वो हटाया जा सकता है। एक तो वो खुद इस्तीफा दे और दूसरा क्या होगा कि उसका हम इम्पीचमेंट करें। तो इम्पीचमेंट की बात नहीं कर रही, कह रहे कि वो अपनी मर्जी से रिजाइन कर रहा है, तब उसको जो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो देना होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ये आर्टिकल 56 के अंदर पार्ट नंबर 5 में ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 56 term of the office of president in part 5 of our constitution, president of India can vacate his office or resign his office by addressing the resignation to the vice president of India. next question देखते हैं, who among the following is known as a blade runner? तो blade runner जो है वो किसको जाना जाता है? ऑस्कर पिस्टोरियस, मिल्खा सिंह, उसेन बोल्ट एंड कोबे ब्रियांट। तो आपको यहाँ बताना है कि इनमें से किसको ब्लेड रन कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग गलत
आंसर कर देंगे उसेन बोल्ट को लगाएंगे, जो एकदम गलत है। उसेन बोल्ट जो है वो बिल्कुल इसका आंसर नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑस्कर पिस्टोरियस। तो ऑस्कर पिस्टोरियस इसका आंसर है, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखने पिस्टोरियस निकनेम ब्लेड रनर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज फास्टेस्ट मैन ऑन नो लेग्स। तो फास्टेस्ट मैन ऑन नो लेग्स कैप्चर्ड 3 गोल्ड मेडल्स एट 2011 आईपीसी एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते थे, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप एज अ होल कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया को पूरे ओलंपिक में कभी कभी 1 गोल्ड मेडल मिलता है, 2 मिलते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एक बंदे ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे एक ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि उसेन बोल्ट का सेकंड नेम क्या है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आपको 2 मैंने क्वेश्चन दे दिए, एक जो है वो अभी के प्रेसिडेंट और दूसरा जो है वो उसेन बोल्ट का निकनेम बताना है। दोनों को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 38th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन। तो बाउंड्री लाइन बिटवीन आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट है। तो बाउंड्री लाइन आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट जो है वो अपने आसपास इंडिया का, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री, इंडिया चाइना के बीच में बाउंड्री क्या कहते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को क्या कहते हैं। तो या इंडिया नेपाल, इंडिया और भूटान, इन सब के जो बीच की बाउंड्रीज है उस पर्टिकुलर बाउंड्री को क्या कहते हैं। और यहाँ पर जो है वो 38th पैरेलल लाइन है जो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में, ये आपको बताना है यहाँ पर। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक जोन माना जाता है। ये जो बाउंड्री है, जो लाइन है, ये सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी डेथ हो चुकी है। 38th पैरेलल पॉपुलर नेम्ड एज अ लैटिट्यूड 38 डिग्री एंड मतलब नॉर्थ, दैट इज ईस्ट एशिया रफली डिमार्केट्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। द लाइन वॉज चूजन बाय द यूएस मिलिट्री। तो ये जो लाइन है किसने चूज की, यूएस मिलिट्री ने, प्लानर्स एट द पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस 1945, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था उसके बाद जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये लाइन जो है 38th पैरेलल जिसको बोलते हैं उसको जो है वो ड्रॉ किया गया था। और इसका दूसरा नाम जो है जिसको पॉपुलरली जानते हैं 38 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अगर आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा तो आपको ये चीज समझ में आती होगी, लैटिट्यूड 38 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, MI5 इज द सीक्रेट एजेंसी। तो MI5 जो है वो सीक्रेट एजेंसी, गुप्त एजेंसी किसकी है, ये आपको यहाँ बताना है। और देखिए ये कोई पुराना क्वेश्चन है, 2014 का 15 का है ये। अगर अभी बात है तो MI6 MI7 के बारे में यहाँ पर पूछेंगे। तो मैं आपको MI5 के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। द सिक्योरिटी सर्विस ऑल्सो नोन एज MI5 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 5 इज द यूनाइटेड किंगडम्स डोमेस्टिक काउंटर इंटेलिजेंस। तो ये किसकी है, यूके की है। तो यूके की ये सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी है जिसको MI5 बोलते हैं हम। तो ये यूके का पार्ट है, बाकी यहाँ पर आप देख लेना, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो यहाँ पर आंसर दिया अरविंद सुब्रमण्यम, नहीं ये भी नहीं है। राजीव मेजवरी, कृष्ण सुब्रमण्यम, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या फिर राजन पिल्लई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है। ये एक इकोनॉमिस्ट है बहुत बड़े। चलिए इनके बारे में देख लें। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम born 5 May 1971 is an Indian economist and currently chief economic advisor to the government of India CEA, ठीक है। ऑफिशियली बीइंग अपॉइंटेड टू द पोजीशन 7 दिसंबर 2018। तो 2018 में इनको जो है वो इनको बनाया गया, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन, अगर मैं उस टाइम के क्वेश्चन की बात करूं, मैंने तो अभी जो ये आंसर जो आपको दिया है वो अभी के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। तो इस साल अभी करंट में कौन है, तो मैंने ये पुराना वाला जो उसका ऑप्शन था उसको मैंने लिमिट कर दिया, ठीक है। अभी जो है वो कृष्णमूर्ति है। आपको इस समय क्या याद रखना है, 2020 में अगर इस साल क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका आंसर सुब्रमण्यम देना, ठीक, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम। तो वर्ल्ड हाईएस्ट डैम आपको बताना है। अब यहाँ पर जो है जो आंसर दिया है, अगर आप ये का जो ऑफिशियल आंसर की देखें उसमें ये गलत दिया था। उन्होंने इसका जो आंसर दिया है वो नूरेक दिया है, जो गलत है। यहाँ जो आंसर होगा वो रोगुन होगा। रोगुन की हाइट जो है वो 335 है। और यहाँ पर अगर जिंगमिंग डैम की बात करें तो ये कितनी 305 है। नूरेक डैम की 300 मीटर है। तो नूरेक 3rd नंबर का हाईएस्ट डैम है
वर्ल्ड में। और फर्स्ट नंबर पे जो है रोगुन, और ये कहाँ पर है, तजिकिस्तान के अंदर है, ठीक है। और नूरेक डैम भी तजिकिस्तान में है, जिंग डैम कहाँ, चाइना में है। इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है उसका नाम है टहरी डैम, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक इन 1896। तो 1896 में जो फर्स्ट ओलंपिक्स हुआ था, जिसको मॉडर्न ओलंपिक्स बोलते हैं, और उसमें कितने लोगों ने, कितनी कंट्रीज ने, कितने हाउ मेनी कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट किया उसमें। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो उस समय जो है वो 14 कंट्रीज थी। द 1896 समर ओलंपिक्स ऑफिशियली नोन एज, हर 4 साल के बाद ओलंपिक होता है समर ओलंपिक, और हर 4 साल के बाद विंटर ओलंपिक होता है, लेकिन मेन ओलंपिक जो होता है वो समर ओलंपिक होता है, ठीक है। तो इसको ओलंपिक का जो फर्स्ट ओलंपिक है उसको बोलते थे गेम्स ऑफ द फर्स्ट ओलंपियाड, गेम ऑफ द फर्स्ट ओलंपियाड। ऐसी सेकंड जो नेक्स्ट हुआ 1896 के बाद कब हुआ होगा, 1900 में, तो 1900 को बोला होगा गेम्स ऑफ सेकंड ओलंपियाड। तो वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन द मॉडर्न स्टडी, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, और वॉज हेल्ड इन एथेंस ग्रीस में हुआ था फ्रॉम 6 to 15 अप्रैल 1896। तो इसमें कितनी कंट्रीज ने होस्ट किया था, 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर जो एथलीट्स थे 241 ऑल मैन थे यहाँ पर उस समय, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, लगभग 125 साल पहले की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जो है वो ओपनड बाई किंग जॉर्ज एंड स्टेडियम का नाम यहाँ पर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल जो लास्ट हमारा गेम है, देखिए होने को क्या है 2020 में होने वाला था, बट वो 2020 में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से। अब इसको जो है वो शिफ्ट कर दिया 2021 के अंदर होगा। अब आपको बताना है कि 2016 में जो ओलंपिक हो चुका है उसमें जो है वो कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ये आपको आंसर यहाँ बताना है। तो मैंने आपको 3 आंसर क्वेश्चन दे दिए, तीनों को आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और कॉमनली नोन एज, इसको रियो 2016 बोलते हैं, या फिर ऑफिशियली नोन एज गेम्स ऑफ 31st ओलंपियाड। तो इसका मतलब 31st ओलंपियाड हो चुके हैं अभी तक, कितने 31st जो है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ऑफिशियली इसको इस तरह से कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ दीज इज नॉट डेजर्ट। तो आपको बताना है इन 4 में से कौन डेजर्ट नहीं है। तो लास्ट का आप ध्यान रखना है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है 14, क्योंकि 1896 की बात करें फर्स्ट ओलंपिक में कितने लोगों ने कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर स्टेपी, कालाहारी, सहारा एंड पैटागोनिया। तो ये जो तीनों है ये तो क्या है, ये तो डेजर्ट है, बट फर्स्ट वाला जो है वो डेजर्ट नहीं। स्टेपी क्या है, ये ग्रास लैंड है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ द फ्लैट अनफॉरेस्टेड ग्रासलैंड। तो फ्लैट है एकदम, ये प्लेन एरिया होता है, और यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं होगा बट ग्रासलैंड होंगी, घासें होंगी यहाँ पर, है ना। साउथ ईस्टर्न यूरोप और साइबेरिया इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये मेरी साइट है, तो ये जो पीडीएफ है जितना भी मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो ये सारी पीडीएफ आपको मेरी साइट पे मिलेगी। तो मैं फटाफट आपको बताता हूँ कि उस साइट पे आपको किस तरह से जाना है। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी साइट पे आना है www.atikahmed.com। तो चलिए मैं आपको साइट पे ले चलता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो है वो इस एड्रेस बार में आप जो है वो अपने फोन में गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं अपने सिस्टम में, गूगल या मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं। और ऊपर आपको डालना है www.atikahmed.com। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है। ये जो डाउनलोड्स का फोल्डर है, ई डाउनलोड्स वाले में जाना है। अब जब डाउनलोड में आप जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है वो हर उसका ये सेकंड का दिख रहा है। तो ऐसे ही आपको 19 मतलब जितने भी 13 तो सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जो है वो एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसमें वो सारी डिटेल दी, वीडियोज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो मिल जाएगी आपको। मैंने यहाँ लिख रखा है कि फॉर पीडीएफ लिंक गिवन इन द बॉटम। तो आपको यहाँ से क्लिक करना है, नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ लगा है क्लिक हेयर फॉर पीडीएफ। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू आपको ओपन होकर आएगा और यहाँ पर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी
जिस लेक्चर की पीडीएफ देखना चाह रहे हैं आप, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ये सेकंड की है, सेकंड मिल जाएगी। ऐसे अगर आप 14 जाए तो 14 की आपको अवेलेबल होगी। अभी क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं की है इसलिए वहां पर वो पीडीएफ आपको मिल नहीं रही है। जैसी वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि पीडीएफ भी वहीं पर अपलोड होती है साथ साथ। तो यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ से फिर आप वीडियो ये पीडीएफ जो अपलोड कर लो अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।